झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हाँ जिंदा खुदा, क्योंकि हमारा विश्वास आपके वचन के ऊपर है प्रभु। धन्यवाद आपके मौजूद के लिए प्रभु, आप मौजूद हैं। थैंक्स लॉर्ड फॉर योर mighty presence, Master. Yes, we believe according to your word, your mighty presence is among us. Yes, Lord. धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, आप ही है जो हमारे उत्तम गुरु है। आप ही है, आपको यीशु मसीह ने स्वर्ग से भेजा है हमें सिखाने के लिए। प्रभु, मैं खुद और जो कोई मेरे आवाज को सुन रहा है लाइव, हरे पाप के हाथों में सौंपता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाइए, क्योंकि आपके अलावा हमें सही तरीके से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कोई वचन सिखा नहीं सकता। पवित्र आत्मा, हम आपको अलाउ करते हैं प्रभु, हरेक के मन को आप पकड़ लीजिए, उनका मन भटकने न पाए प्रभु इधर उधर। मन को भटकाने वाले हरेक विचारों को मैं तोड़ता हूं, हरेक दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा करता हूं, उनके मनों को छोड़ दे और बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम विश्वास करते हैं, जहां पर भी हमारा यीशु मसीह है, वहां पर कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी वहां पर रुक नहीं सकती। प्रभु यीशु हमारे साथ है। प्रभु, वचन का प्रकाशन समझने के लिए हमें सहायता कीजिए। हरेक के आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, आत्मिक कानों को खोल दीजिए, ताकि हम इस प्रकाशन को समझ सके। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं पिता। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम प्रभु भोज तो लेते हैं, लेकिन प्रभु भोज का सही मतलब हमें मालूम नहीं होता। हाँ, मैं भी चर्च में जा रहा था, जैसे मेरा नया जन्म हुआ, मैं प्रभु भोज ले रहा था, लेकिन प्रभु भोज का सही मतलब समझने के लिए मुझे कम से कम 3-4 साल लगे। और बहुत सारे चर्चेस में एक प्रभु भोज जो है, ये प्रभु भोज जैसे कि एक ट्रेडिशन हो गया है। वो प्रभु भोज लेते हैं ना, तो एक ट्रेडिशनली लेते हैं। सुनो, प्रभु भोज एक ट्रेडिशनल बात नहीं है। दिस इज नॉट ए ट्रेडिशनल। ये प्रभु भोज ये कोई रिलीजियस थिंग नहीं है। दिस इज नॉट ए रिलीजियस थिंग, यानी कि ये कोई जात और धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। नो नो नो, ये जो प्रभु भोज है, ये स्पिरिचुअल है, ये सुपरनैचुरल है। क्योंकि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम यीशु मसीह ने जो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बलिदान दिया है, उस बलिदान को हम याद करते हैं। प्रभु भोज लेने के पीछे का मकसद यही है कि यीशु मसीह के बलिदान को याद करना। सिर्फ रोटी लेना, उसको खाना, डाकरस पीना, गाना गाना और चुपचाप बैठना, इसका अर्थ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने प्रभु भोज का मतलब, प्रभु भोज का उनको अर्थ ही समझा नहीं है। उसके पीछे का मकसद क्या है, वही उनको अभी तक समझ में नहीं आया है। इसलिए उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है। वो 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, प्रभु भोज ले रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं। बहुत सारे लोग तो प्रभु भोज ऐसे लेते, मैंने देखे हैं रे बाबा, बहुत ऐसे प्रभु भोज लेते हैं। चर्च के जैसे जैसे नजदीक आते हैं, देखो जैसे घर से निकलते हैं ना, उनके मुंह में
तंबाकू रहती है उनके मुंह में गुटखा रहता है, और चर्च के नजदीक नजदीक आते हैं, और जैसे उनको कोई तो बोलता है आज प्रभु भोज है, तो तंबाकू थूक देते हैं उधर ही, गुटखा थूक देते हैं उधर ही। कोई तो ऐसे है, बहुत हीरो और हीरोइन बहुत होते हैं चर्चेस में, झगड़ा करके गाली देकर निकलते हैं जैसे चर्च के नजदीक आते हैं, और उनको जैसे पता चलता है कि प्रभु भोज है आज, वो पश्चाताप करते हैं, पापों को मानते हैं, गाना गाकर, रो कर, गिड़गिड़ाकर प्रभु भोज लेते हैं। और जैसे ही चर्च के बाहर जाते हैं, उनके खीसे में यदि खैनी की पुड़ी होती है, खैनी तंबाकू, जैसे प्रभु भोज लेकर चर्च के बाहर जाते हैं, खैनी निकालते हैं, मुंह में डालते हैं, गुटखा निकालते हैं, मुंह में डालते हैं, और जैसे चर्च के बाहर जाते हैं, गाली देना शुरू करते हैं। आज प्रभु भोज के मतलब को समझ लेना। प्रभु भोज लेने के लिए यीशु मसीह ने जो कहा, उसके पीछे का यीशु मसीह का जो मकसद है, उस मकसद को समझ लेना। यदि आपको प्रभु भोज का मकसद नहीं समझा, तो आप प्रभु भोज के सामर्थ्य को समझ नहीं सकते। प्रभु भोज लेना, इसमें सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य प्रकट करता है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि ये जो प्रभु भोज है, इसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा है। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, इसका 26वां अध्याय, मत्ती की किताब इसका 26वां अध्याय। हम कुछ वचन 17 और 18 पढ़ेंगे उसमें, फिर उसके बाद में कुछ वचन हम पढ़ेंगे। हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं। जल्दी जो मुझे फेसबुक पर जुड़े नहीं है, जल्दी जुड़ जाओ। हालेलुया, जल्दी जुड़ जाओ। हाँ, हम पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब, इसका 26वां अध्याय और उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए, 17 और 18 वचन। अखमीरी रोटी के पर्व, अखमीरी रोटी के पर्व, बोलिए अखमीरी। हाँ, जिसको मराठी में बोला है बेखमीर। हाँ, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन हाँ, चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? हालेलुया। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कि यीशु मसीह ने भी ये अखमीरी रोटी का पर्व मनाया। अखमीरी रोटी का पर्व यीशु मसीह ने भी मनाया। ये जो वल्लांडन है, वल्लांडन का पर्व यीशु मसीह ने मनाया, तो फिर आप क्यों नहीं मनाते? इसको ध्यान से सुनना। बहुत बार लोग घुमाते आपको। जितने भी पर्व थे, जितने भी बाइबल में जितने भी पर्व थे, जितने भी त्योहार थे बाइबल में, वो त्योहार यीशु मसीह के होने वाले बलिदान के, एक होने वाले बलिदान की वो एक छाया थी, वो एक परछाई थी। इसका मतलब वो यीशु मसीह का जो सच्चा बलिदान होने वाला था, और उसी बलिदान में सारे पर्व, सारे त्योहार जो बाइबल में लिखे हैं, वो जो पूरे होने वाले थे, उसके लिए वो उदाहरण के तौर पर वो बाइबल में सारे पर्व, सारे त्योहार दिए थे। मराठी में बोला है सगळे सण,
तो ये जो त्योहार थे यीशु मसीह का बलिदान होने के पहले सब लोग मनाते थे। यीशु मसीह ने भी उसके बलिदान होने के पहले सारे त्योहारों को, सारे पर्वों को मनाया। लेकिन इन सारे पर्वों की परिपूर्ति इन सारे बाइबल के यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब किसी को भी बकरे की और या किसी भी पशु की अब बलिदान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा के लिए बलिदान दे दिया। क्योंकि हर एक बलिदान एक पाप को ढकने के बारे में बोलता था, पाप की क्षमा होने के बारे में बोलता था और परमेश्वर को खुश होने के बारे में बोलता था। लेकिन बाइबल यह बताती है इजराइल लोगों ने अब तक सारे पर्व मनाए, उन्होंने सारे त्योहार मनाए, बहुत सारे बलिदान दिए, लेकिन परमेश्वर वो जो बलिदान कर रहे थे उन बलिदानों के बारे में परमेश्वर को दुख लगा बहुत, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एक परंपरा के तौर पर वो बलिदान कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा भी वचन में, ये सिर्फ मुंह से मेरी स्तुति करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। परमेश्वर ने कहा भी भजन संहिता की किताब में, हे इंसान, हे मेरे लोगों सुनो, यदि मुझे कुछ बलिदान ही चाहिए तो मैं तुमसे क्यों मांगू? यदि मुझे पशु ही चाहिए तो मैं तुमसे क्यों मांगू? क्योंकि सारे पशु तो मैंने बनाए हैं, सारे पक्षी तो मैंने बनाए हैं। जब मुझे चाहे तब मैं उनका बलि ले सकता हूं। लेकिन परमेश्वर ने जो इजराइल लोगों को जो पर्व दिए थे, जो त्योहार दिए थे, जो बलिदान करने के लिए थे, उसके पीछे भी एक मकसद था। वो मकसद यीशु मसीह में पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब हमें एक ही त्योहार मनाना है। कौन सा त्योहार? और वो त्योहार साल में एक बार नहीं, रोज हर दिन मनाना है। कौन सा त्योहार? वो त्योहार है यीशु मसीह ने किए हुए बलिदान को याद करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारे त्योहारों की परिपूर्ति, सारे बलिदानों की परिपूर्ति यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अब तक का कोई भी अर्पण के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने जो अर्पण किया उस अर्पण के द्वारा परमेश्वर पिता हमेशा के लिए खुश हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी कुछ बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। इसलिए जो कोई भी आपको बोलेगा ना यीशु मसीह ने भी बलिदान का जो पर्व था, जो त्योहार था, उसको मनाया, आप क्यों नहीं मनाते? उनको बोलना यीशु मसीह का तब बलिदान नहीं हुआ था, तब तक सब लोग मनाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने बलिदान देने के बाद में वो जब मृत्यु में से उठा, उसने किसी को नहीं कहा कि तुम पर्व को मनाओ, तुम बलिदानों को दो, नहीं कहा यीशु मसीह ने। इसको ध्यान से सुनना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? हाँ, इसलिए जो यहोवा विटनेस वाले हैं, जो यरूशलेम माता वाले हैं, वो आते हैं पर्वों के प्रश्नों को लेकर आते हैं, इस बलिदान के इन सारे प्रश्नों को लेकर आते हैं और वो बोलते हैं, ये वचन निकाल कर दिखाते हैं कि बाबा यीशु मसीह ने इस त्योहार को मनाया, आप क्यों नहीं मनाते? इसका मतलब वो ये बोलते त्योहार को न मनाना पाप है। फिर वो निर्गम में आपको लेकर जाएंगे, वहां पर लिखा है त्योहार यदि नहीं मनाओगे तो वो पाप है। लेकिन सुनो भाई, उन सारे त्योहारों की परिपूर्ति यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उनको बोलना, हम सिर्फ एक ही त्योहार नहीं मनाते भाई, हम सारे त्योहार मनाते हैं। कैसे? यीशु मसीह के बलिदान को याद कर। हालेलुया, यीशु मसीह के बलिदान के लिए उसको धन्यवाद देकर। इसका मतलब सुनो, हे परमेश्वर के बच्चों सुनो, एक प्रभु भोज का जो दिन है ना,
ये प्रभु भोज का दिन जब हम प्रभु भोज लेते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि बाइबल ये बताती है जब वो कुछ बलिदान देते थे इस दिन में, तो बलिदान जब किस मेमने का बलिदान वो देते थे, तो बलिदान देने के बाद उस मेमने का वो मांस खाते थे। मांस, उस मेमने का वो मांस खाते थे, खून नहीं खाते थे, लेकिन खून वो दीवार पर लगाते थे। यदि आप निर्गमन की किताब में यदि आप पढ़ोगे तो इसके बारे में लिखा है। निर्गमन की किताब में, मैं जैसे आपको बता रहा हूं, ये रेफरेंस में आपको बता रहा हूं, इसको लिख लेना। निर्गमन की किताब, इसका जो 12वां अध्याय है ना, पूरा पढ़ना। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय, उसमें पूरा लिखा है कि ये पर्व क्या है, इसमें क्या करना चाहिए। तो वो मांस खाते थे उस मेमने का, लहू वो नहीं पीते थे, लेकिन वो लहू दीवार को वो लगाते थे। क्यों? ताकि कौन सी भी बीमारी उनके घर में ना आ जाए और उस लहू के द्वारा उनकी रक्षा हो। तो इसका मतलब सुनो, हेलो, यीशु मसीह के बलिदान में सिर्फ इसी त्योहार की परिपूर्ति नहीं हुई, हर एक त्योहार की जो बाइबल में लिखे हैं, सारे त्योहारों की परिपूर्ति हो गई है। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उस क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ, यानी कि यीशु मसीह ने एक भी अधूरी बात नहीं छोड़ी। आपको और मुझे आशीष देने वाली, आपको और मुझे पाप से बचाने वाली, आपको और मुझे नरक के अग्नि से बचाने वाली, आपका और मेरा उद्धार करने वाली, आपका और मुझे चंगाई की आशीष, सारे आशीष देने वाली परिपूर्ति यीशु मसीह ने उसके बलिदान के द्वारा की है। कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो लेकिन कहां पर वो परिपूर्ति हुई? सुनो, ये परिपूर्ति को हम याद करते हैं इस प्रभु भोज के दिन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु भोज जब यीशु मसीह ने लेने के लिए उसके चेलों को कहा, तो प्रभु की उसके चेलों के साथ आखिरी मीटिंग थी क्रूस पर चढ़ने के पहले, क्रूस पर बलिदान देने के पहले यीशु मसीह की यह आखिरी मीटिंग थी। आइए हम इसको आगे पढ़ेंगे। हाँ, 17 मत्ती की किताब, इसका 26वां अध्याय और 17-18 वचन आप पढ़िए। हाँ, उसने कहा, हाँ, उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, हाँ, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। हाँ, हालेलुया। देखो, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे प्रभु, ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, इस त्योहार की हम कहां पर जाकर आपके लिए हम तैयारी करें? हम कहां पर जाकर हम इस भोजन को हम बनाए आपके लिए? तब यीशु मसीह ने उनको उत्तर देकर कहा, जाओ, ऐसे ऐसे गांव में अमुक अमुक इंसान के पास जाओ और उसे कहो, गुरु कहता है मेरा समय निकट आया है। हालेलुया, हालेलुया। कौन से समय के बारे में यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है? वही समय कि जो प्रभु को क्रूस पर बलिदान देना था, वही समय जो यीशु मसीह को उसके शरीर के बलिदान के द्वारा परमेश्वर पिता को हमेशा के लिए खुश करना था। हालेलुया, हालेलुया। वही समय निकट आया था। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हर एक पर्व का, हर एक त्योहार का पूरा करना था। वो समय यीशु मसीह का निकट आया था। उस समय के बारे में यीशु मसीह ने बोलने के लिए कहा, और क्या हुआ आगे? हाँ, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, जाकर बोलो इस इंसान को कि गुरु ये बोल रहा है कि मैं अपने चेलों के साथ इस पर्व को मनाऊंगा, इस त्योहार को, इस पर्व को मनाना मैं चाहता हूं। ओ हालेलुया, कितना ही धन्य है वो इंसान जिसके घर में प्रभु ने इस पर्व को मनाया।
क्योंकि उसको भी याद होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तब 19 और 20 भी पढ़िए उसमें। हाँ, अतः चेलों ने हाँ, यीशु की आज्ञा मानी हाँ, और फसह तैयार किया। हाँ, जब सांझ हुई हाँ, तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। हालेलुया। ये आखिरी का भोजन था यीशु मसीह का। उसके सारे 12 चेले उसके साथ में बैठे थे। यीशु मसीह उनके साथ में बैठा। प्रभु को मालूम था कि जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, जब उसे उस क्रूस पर मार दिया जाएगा, प्रभु को मालूम था मेरे ये जो चेले हैं, ये चेले मेरे बलिदान को शायद भूल सकते हैं। मैं जो बलिदान इनके लिए देने जा रहा हूं, सारे दुनिया के लिए जो मैं बलिदान देने जा रहा हूं, शायद इस बलिदान को ये भूल सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह वो खुद खुदा है, खुदा का बेटा है। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसके चेलों को खुद बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर वो बताने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ रहा है जो मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हो? यदि आप समझ रहे हो तो बोलो यस, मैं समझ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, यीशु मसीह आपको ने इस प्रभु भोज की यीशु मसीह ने स्थापना की है। सुनो, सारे त्योहारों की परिपूर्ति यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हो गई, लेकिन यीशु मसीह ने अब ये प्रभु भोज की स्थापना की नए रीति से। हाँ, प्रभु भोज की स्थापना की, इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब स्थापना की, जब प्रभु ने कहा प्रभु भोज लेने के लिए, तो प्रभु ने उसका मकसद भी बताया उन्हें। क्या मकसद है, इस मकसद को हम सुनेंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे उसमें ही 26 वचन, 26 से आगे, 26 से लेकर हम 29 तक हम पढ़ेंगे हिंदी में। हाँ, सुनो इसको ध्यान से। जब वे खा रहे थे, हाँ, जब यीशु मसीह चेलों के साथ बैठा था, चेलों के साथ बैठकर जब वो भोजन कर रहा था, तो जब वो भोजन कर रहे थे, हाँ, तो यीशु ने रोटी ली। हाँ, यीशु मसीह ने क्या की? रोटी ली। यीशु मसीह ने उसके हाथों में रोटी ली, हाँ, और आशीष मांग कर तोड़ी। यीशु मसीह ने रोटी ली और यीशु मसीह ने उस रोटी पर आशीष मांगी। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ऐसा ही यीशु मसीह ने किया था। कहां पर? उस पहाड़ पर। हाँ, उस पहाड़ पर किया था। 2 मछली और 5 रोटी। क्या हुआ? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 5000 लोगों ने खाया। 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा यीशु मसीह ने वैसा ही किया यहां पर भी। इसका मतलब उसमें तो बढ़ोतरी हुई नहीं, लेकिन कुछ तो ताकत, कुछ तो आशीष उन रोटी पर आई है। इसलिए जब हम दुआ करते हैं रोटी के लिए और जब हम तोड़ते हैं, सुनो, प्रभु की आशीष उसके ऊपर आती है। ऐसे ही उसको जब रोज रोटी खाते हो, उस रोटी के जैसा उसको खाना मत, उसमें कुछ तो बड़ी समझ प्रभु की उतर आती है। प्रभु ने जब उस पहाड़ पर 2 मछली ली और 5 रोटी ली और आकाश की ओर उठाया और दुआ की, आशीष मांगी, क्या हुआ? 5000 लोगों ने खाना खाया, चमत्कार हुआ। और 12 जो बड़े बड़े कटोरी थे, 12 कटोरी भर गए। सुनो, इसका मतलब यहां पर भी जब यीशु मसीह ने आशीष दी, कुछ तो सामर्थ उन रोटी पर आई है। हालेलुया। इसलिए जब भी हम रोटी लेकर तोड़ते हैं और दुआ करते हैं, तो प्रभु की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उसके ऊपर आती है। तो क्या सामर्थ है भाई, समझ लेना इसको, हल्के में मत लेना। हालेलुया। हाँ, और आशीष मांगकर तोड़ी, आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा। हाँ, और चेलों को देकर कहा, लो लो, खाओ खाओ, यह मेरी देह है।
यह मेरी देह है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे मैं तो किसी इंसान का मांस खा रहा हूं जब रोटी खाता हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, इसका अर्थ समझ लेना। यीशु मसीह ने क्या कहा, ये ले लो, ये मेरा शरीर है, ये तुम खाओ, ये तुम क्या करो, खाओ। इसका मतलब प्रभु क्या हमें उसका शरीर खाने के लिए दे रहा है क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। इसको हम आगे देखेंगे। हाँ, पढ़िए आगे। फिर हाँ, उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। हाँ, उसने कटोरा लिया और प्रभु का धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा। हाँ, कटोरे में क्या था? कटोरे में दाखरस था। हाँ, प्रभु को धन्यवाद दिया। हाँ, और उन्हें देकर कहा, उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। हाँ, क्योंकि क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये क्या है? ये नई वाचा का लहू है। बोलो नई वाचा, नई वाचा, बोलो नई वाचा, नई वाचा, नई वाचा, नई वाचा। हाँ, पुरानी वाचा परमेश्वर ने की थी मूसा के द्वारा। उस वाचा में सब बलिदान ही बलिदान था, सब प्राणियों का बलिदान था उस वाचा में। लेकिन यानी कि पुरानी वाचा में जो लहू था वो पशुओं का लहू था। और बाइबल ये बताता है पशुओं का लहू पापों को ढकता था, लेकिन पूरी तरह से धोता नहीं था। इसलिए हर साल उन्हें फिर से बलिदान देने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा नई वाचा को प्रस्तावित किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या? प्रभु भोज लेना, यानी कि यीशु मसीह ने जो नई वाचा बनाई। सुनो, जब परमेश्वर पिता ने पुरानी वाचा बनाई तो कौन मध्यस्थ था? एक इंसान जिसका नाम मूसा था। वो इंसान था, वो मध्यस्थ था, और पशु का लहू था। लेकिन नई वाचा, अब यहां पर कौन है आपके और मेरे लिए मध्यस्थी कौन कर रहा है? खुद यीशु मसीह, खुद परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया, हालेलुया। और उस परमेश्वर के पुत्र ने उसके लहू का बलिदान देकर उस वाचा को बनाया है। पुराने नियम में ये कहते हैं, जब किस पशु का लहू काटते थे तो एक वाचा होता था और उस वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता था। इसका मतलब सुनो रे भाई, यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा जो वाचा बनाई है, नई वाचा, वो परमानेंट बनाई है। हालेलुया, आपके और मेरे लिए। इसका मतलब प्रभु भोज लेना मतलब उस नई वाचा को याद करना। और आपको मालूम है ये जो नई वाचा है, इस नई वाचा में बहुत बड़ी आशीष है आपके लिए और मेरे लिए। आप और मैं गलती करने के बाद भी हम जो जिंदा है ना, अब सिर्फ इस नई वाचा की वजह से। ये नई वाचा जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रस्तापित हुई है। पुरानी वाचा में यदि कोई गलती करता था, यदि कोई पाप करता था, तो पुरानी वाचा जो थी, उस वाचा में लोगों को बचाने की ताकत नहीं थी। इसलिए बाइबल ये बताती है, जब पुराने नियम में यदि कोई पाप करता था तो उसके लिए मरण, मृत्यु का दंड था। लेकिन अब नई वाचा के द्वारा हम गलती करते हैं, बहुत सारे लोग पाप करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें फिर से एक बार पश्चाताप करने का अवसर देता है, चांस देता है। और यीशु मसीह का लहू हमें मरने नहीं देता, हमें बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा अवसर है। ये प्रभु भोज लेना, ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। इसको समझ लेना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हाँ, हम आगे पढ़ेंगे 29 में। मैं तुमसे कहता हूं कि हाँ, दाख का यह रस हाँ, उस दिन तक कभी न पीऊंगा हाँ, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अब मैं दाख रस पीऊंगा नहीं, मैं सीधा पिता के राज्य में, यानी कि जब मेरा राज्य आएगा, यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, हम मानते हैं। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तभी जब मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। यीशु मसीह ने कहा जब मैं मेरा राज्य लेकर आऊंगा, 1000 साल यीशु मसीह के साथ आप और मैं राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। नई पृथ्वी होगी, नई यरूशलेम होगी। और यीशु मसीह ने कहा तब मैं दाखरस लूंगा। जब तक मेरा राज नहीं आता तब तक मैं दाखरस नहीं लूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। यानी कि प्रभु भोज लेना एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। देखो, इसको ही पौलुस ने इसको ठीक रीति से लिखा है, जो उसने सुना बाकी के चेलों के द्वारा। हम इसको पढ़ेंगे, यहां पर हम इसको पढ़ेंगे कुरिन्थियोस की पहली पत्री, इसका 11वां अध्याय और 23 के आगे हम इसको पढ़ेंगे। पौलुस ने भी यहां पर बहुत सही तरीके से लिखा है, उसको हम पढ़ेंगे कि प्रभु भोज लेने का पीछे का मकसद क्या है। इस मकसद को हम देख रहे हैं। बोलो मकसद, मकसद, बोलो मकसद, मकसद। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। हाँ, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। हाँ, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ, यानी कि ये बोल रहा है पौलुस कि इस बात को मैंने सुना है कि उस दिन यीशु मसीह ने क्या किया प्रभु भोज लेने के दिन, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि हाँ, प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, धन्यवाद कर उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है, यह मेरी देह है, मेरा शरीर है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है। इसका मतलब तुम्हारे लिए मेरे देह का मैं बलिदान उस क्रूस पर देने जा रहा हूं। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मैंने मेरी देह को आपको बचाने के लिए मेरी देह का मैंने बलिदान किया है। तो जो मैंने मेरे देह का बलिदान किया है, मेरे देह की बलिदान को हमेशा के लिए याद रखने के लिए, मेरे देह का किया हुआ बलिदान को हमेशा के लिए स्मरण रखने के लिए तुम ये करो। क्या करो? हालेलुया। तुम इस रोटी को खाओ, मेरे बलिदान किए हुए उस देह को याद कर तुम इस रोटी को खाओ। इसका मतलब यदि तुम यीशु मसीह ने जो बलिदान किया क्रूस पर, उस बलिदान के महत्व को यदि याद आप नहीं करोगे और बिना याद करके जैसे रोटी खाते हैं, यदि वैसे यदि आपने उस प्रभु भोज को लिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप उस प्रभु भोज में जो आशीष है, उस आशीष को आप रिसीव नहीं कर सकते, उसको पा नहीं सकते। इसलिए यदि उस आशीष को पाना चाहते हो तो इस प्रभु भोज के इस महत्व को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, आगे पढ़िए इसको। चौबीस के आगे पढ़िए। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हाँ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, यानी कि जब तुम रोटी खाओगे तो मेरा उस बलिदान का स्मरण करके खाओ। हाँ, 25। इसी रीति से उसने हाँ, बियारी के पीछे कटोरा भी
लिया हाँ। और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, ये कटोरा यीशु मसीह बोल रहा है, ये जो आप कटोरे में से आप पीने वाले हो, दाखरस समझकर यीशु मसीह ने कहा, ये जो कटोरा है ना, ये मेरा नए वाचे का लहू है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये नए वाचे का लहू, ये नई वाचा यदि नहीं होती ना, आप और मैं नहीं बचते, आप और मैं नरक की अग्नि से नहीं बचते, आप और मैं पाप से नहीं बचते। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह को उसके उस शरीर के बलिदान के लिए और उसके लहू के बलिदान के लिए, क्योंकि उस लहू के द्वारा यीशु मसीह ने ऐसी वाचा बनाई कि जो वाचा कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये वाचा खुद परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र के द्वारा बनाई है। इसका मतलब ये वाचा को याद करना इस प्रभु भोज के दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहा यीशु मसीह ने? हाँ, इसी रीति से, हाँ, एक मिनट, हाँ, यह कटोरे में मेरे लहू में नई वाचा है। हाँ, जब कभी पियो हाँ। तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26 वचन पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इसी कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसका मतलब यीशु मसीह के मृत्यु का आपको और मुझे प्रचार करना है। क्यों भाई? यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार क्यों करना है? क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु में ही आपको और मुझे नया जीवन मिला है। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ही आपको और मुझे नया जीवन मिला है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे नया जीवन मिला है। इसका मतलब आपको और मुझे जो नया जीवन मिला है वो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मिला है। और प्रभु भोज लेना मतलब यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया उस क्रूस पर, उस बलिदान को याद करना। प्रभु भोज लेना मतलब उस बलिदान को याद करना। सिर्फ गाना गाकर रोटी खाना और दाखरस पीना, ये उसका अर्थ नहीं है। अब मेरे भी मन में एक प्रश्न था, आपके भी मन में प्रश्न होगा, पास्टर, क्या हम यीशु मसीह का ये जो बलिदान है, जो हम प्रभु भोज के द्वारा जो हम याद करते हैं बलिदान को, ये बलिदान को याद हम सिर्फ क्या महीने में एक ही बार करें? क्या महीने में सिर्फ 2 ही बार करें? क्या साल में एक ही बार करें? अरे भाई, यीशु मसीह के बलिदान को हर क्षण आप याद करो। आमीन। हर दिन आप याद करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप यीशु मसीह के बलिदान को याद करोगे, यीशु मसीह के मृत्यु को याद करोगे, तब आपको यह भी याद होगा कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मुझे नया जीवन मिला है, जो अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्ग का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लेना प्रभु भोज के पीछे का मकसद क्या है। समझ में आया क्या मकसद? ये बहुत बड़ी है। मकसद क्या है? यीशु मसीह के बलिदान को याद करना। मकसद क्या है? यीशु मसीह ने जो उसके शरीर को उस क्रूस पर बलिदान दिया, उसका शरीर छलनी छलनी हो गया, उसके हाथों में खिले ठोके गए, उसके पैरों में खिले ठोके गए। आपके और मेरे हाथों ने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके हाथों के ऊपर वो पाप लिया, उसके हाथों में खिले ठोके गए। हमारे पैरों ने पाप किया, यीशु मसीह के
पैरों में खिले ठोके गए। हमारे इस दिमाग ने पाप किया, विचारों के द्वारा यीशु मसीह के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट ठोका गया। ऐसा कोई भी उसके शरीर का अंग नहीं बचा जहां से लहू बहाया नहीं। इसका मतलब उसने हमारे पाप की जो मजदूरी थी, मृत्यु, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने सह लिया, उसके शरीर में सह लिया, क्योंकि आपका और मेरा ये शरीर पाप की उस मृत्यु से छूट जाए। और यीशु मसीह ने लहू बहाया। ये लहू जो था, ये लहू, हाँ, यीशु मसीह ने जन्म तो लिया, इंसान का शरीर उसने धारण किया, क्योंकि लहू तो इंसान के शरीर में ही था। इसलिए उस नए वाचा को बनाने के लिए उसको जिस शरीर में लहू था, वो शरीर उसको धारण करना पड़ा। वो परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वर्ग से आया था, यानी कि यीशु मसीह का जो बलिदान था, वो बलिदान स्वर्ग से आया था। हालेलुया। उसकी योजना स्वर्ग में हुई थी। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बलिदान देने के लिए भेजा था, और यीशु मसीह ने वो किया, वो बलिदान दिया उसके शरीर का, उसके खून का, और उसके उस खून के द्वारा उसने नई वाचा बनाई। ऐसी वाचा बनाई, इस वाचा में हम हमारे शरीर के आखिरी सांस तक वो वाचा हमें बचाने की कोशिश करती है। आखिरी सांस तक आपको और मुझे नरक की अग्नि से छूटने की आशीष वो नई वाचा देती है। यीशु मसीह का बलिदान देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस नई वाचा ने, जो हम परमेश्वर के बैरी थे, उस नई वाचा ने हमें परमेश्वर के पुत्र बनाए। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी वाचा है। इस वाचा को याद करना ही प्रभु भोज लेना है। यीशु मसीह के बलिदान को याद करना ही प्रभु भोज लेना है। याद करो। कैसे याद करेंगे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान मरता है ना, तो लोग रोते हैं, बहुत रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं। उनको लगता है यीशु मसीह भी मरा उस क्रूस पर 2000 साल पहले, तो मैं भी रोऊंगा। तो रोने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करते हैं। बहुत बार लोग रोने की। एक्टिंग मत करो रे बाबा, एक्टिंग मत करो। उसके महत्व को समझ लो, उस बलिदान के। बहुत बार लोग रोते हैं, एक्टिंग करते हैं, और फिर से पाप में जाते हैं। यीशु मसीह के बलिदान को याद करना मतलब क्या? प्रभु को यह बोलना है, प्रभु तूने मेरे लिए तेरे शरीर को छलनी छलनी किया। प्रभु मैं इस शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु के बलिदान को याद करना मतलब क्या? प्रभु के बलिदान को याद करना मतलब प्रभु के सामने झुककर उसको कहना, प्रभु मेरे लिए तूने अपना बलिदान दिया, अपना शरीर त्याग। क्या कहा पौलुस ने? मैं तो क्रूस पर यीशु मसीह के साथ ही चला हूं। अब मैं नहीं जी रहा हूं बाबा, मैं नहीं जी रहा हूं, मैं नहीं जी रहा हूं। यीशु मसीह अब मेरे देह में जी रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर चढ़ना मतलब इस शरीर का त्याग देना, शरीर के कर्मों को त्याग देना, और यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यदि आप परमेश्वर के उस वाचा को भूले हैं, यदि आप यीशु मसीह के बलिदान को भूले हैं, यीशु मसीह के बलिदान को भूलना मतलब क्या? यीशु मसीह के बलिदान को भूलना मतलब फिर पापों में गिरना, फिर पाप का जीवन जीना, फिर गलत काम करना, उसको बोलते हैं यीशु मसीह के बलिदान को भूलना। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें प्रभु पवित्र आत्मा अवसर देता है फिर से उसके बलिदान को याद करें,
और हमारे पापों को मान ले और पश्चाताप करके हम फिर से यीशु मसीह के बाहों में आए। देखो, इस बात को सिर्फ पौलुस ने समझा, इसलिए पौलुस क्या बोलता है, वो आखिर की लाइन हम पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करेंगे, प्रभु बोझ हम लेंगे। 29। हाँ, 29 पढ़ना आप। क्योंकि जो खाते नहीं, आप 27 से पढ़िए। हाँ, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, बोलो अनुचित रीति से, अनुचित रीति से, अनुचित रीति से, अनुचित रीति से। मराठी में बोला है अयोग्य प्रकारे, मराठी में बोला है अयोग्य प्रकारे, अयोग्य प्रकारे, अनुचित रीति से। अनुचित रीति से मतलब क्या? खुदा के बलिदान को याद करना नहीं, उसके सामने पापों का पश्चाताप करना नहीं, उसके वाचा का महत्व समझना नहीं, उसके बलिदान का महत्व समझना नहीं, और सिर्फ जैसे रोटी खाते हैं ना वैसे खाना, अनुचित रीति से। इसको बोलते हैं अनुचित रीति से, बिना महत्व समझ, बिना महत्व के उस प्रभु भोज में शामिल होना। फिर बहुत बार लोग क्या करते मालूम है क्या? बहुत हीरो लोग होते, बहुत होशियार होते, वो क्या करते मालूम है क्या? फिर वो लोग ये लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं मैं प्रभु भोज में शामिल ही नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में अक्षमा है ना लोगों के लिए। एक पास्टर को भी मालूम है मैंने झगड़ा किया है कल ही, और यदि मैं प्रभु भोज लूंगी तो पास्टर क्या बोलेगा, चर्च के लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारे लिए बलिदान क्या पास्टर ने दिया क्या रे बाबा क्रूस पर? तुम्हारे लिए बलिदान क्या पास्टर के पत्नी ने दिया क्या क्रूस पर? क्या चर्च के लोगों ने दिया बलिदान? इसका मतलब अभी तक आपने यीशु मसीह के बलिदान को सच्ची रीति से समझ नहीं लिया। ये गलत बात है, गलत बात है। यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, यदि गलती की है मान लो गलती, पश्चाताप करो, समझ लो उसके महत्व को, क्षमा करो लोगों को, त्याग दो शरीर को, चढ़ा दो क्रूस पर और पीछे हो जाओ यीशु मसीह के। यीशु मसीह कहता है तुम ही मेरे सच्चे चेले हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा यीशु मसीह ने? हाँ, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, हाँ, या उसके कटोरे में से पिए, हाँ, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तुम अपराधी हो रे बाबा, अपराध, ये बहुत बड़ी अपराध की बात है। हेलो, ये बहुत बड़ी अपराध की बात है। यदि उसके शरीर के बलिदान के महत्व को नहीं समझते, उसके लहू के महत्व को नहीं समझते, ये बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, इसका मतलब यदि खुद के जीवन को आप जांचते नहीं, गुटखा खाते हो, चर्च में आने के पहले गुटखा बाहर फेंकते हो, खैनी बाहर फेंकते हो, और वो प्रभु भोज लेते हो, और प्रभु भोज लेने के बाद में जैसे बाहर जाते हो मुंह में खैनी डालते हो, गुटखा खाते हो, शराब पीते हो, झगड़े करते हो, सारे बुरे काम करते हो, आप अपराधी हो, अपराधी हो। खुद के जीवन का क्या करना? जांचना खुद के जीवन को। आज प्रभु भोज में जाने के पहले जांचना खुद के जीवन को। क्या किसी के बारे में मन में डाह है? किसी के बारे में मन में अक्षमा है, गुस्सा है? प्रभु के सामने क्षमा करो। क्षमा करना यानी कि इस देह को क्रूस पर लटकाना। लटक दो आज इस देह को क्रूस पर और यीशु मसीह के पीछे हो ले। अब हम इसका 29 पढ़ेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ, और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अपने ऊपर दंड लाता है। ये दंड है ना, सीधा स्वर्ग से रे भाई, दंड है इधर। हेलो,
यीशु मसीह ने आपको और मुझे दंड से बचाया, मृत्यु के दंड से बचाया प्रभु ने आपको और मुझे उसके बलिदान के द्वारा। लेकिन यदि आप उसके बलिदान के महत्व को नहीं समझेंगे ना तो दंड आएगा। लोग बोलेंगे पास्टर प्रकाश को क्या हो गया है, लॉकडाउन के दिन में दंड की बात कर रहे हैं। मालूम नहीं रे भाई, पवित्र आत्मा बोलने के लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको दंड नहीं देना चाहता, प्रभु आपको दंड से बचाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं तो बोलता हूं डर आ जाए आपके मन में, डरो 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 डरो। बाइबल यही तो बताती है, परमेश्वर को डरो, परमेश्वर का भय मानो, यही तो बोलती है। खुदा को डरोगे, खुदा का भय मानोगे तो तुम्हें शैतान का भय पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा को डरोगे तो शैतान को डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए डरो, खुदा को डरो, खुदा का भय मानो। अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल मत हो। इसका मतलब कुछ लोग बोलेंगे मैं शामिल नहीं होऊंगा, ये तो बहुत बड़ा दंड है। फिर शामिल नहीं होगे तो बहुत बड़ा दंड है। शामिल तो होना है, महत्व को समझकर शामिल होना है। हालेलुया। इसको 30 पढ़ेंगे और हम यहाँ पर रुकेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। हाँ, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। इसका मतलब क्या? आप आत्मा में रोगी है रे भाई, आत्मा में रोगी है आप। और हाँ, बहुत से सो भी गए, बहुत से सो भी गए, मर भी गए। हाँ, यदि हम अपने आप को जांचते हाँ, तो दंड न पाते। बस यहाँ पर रुकेंगे हम। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसका मतलब यदि आप दंड से बचाना चाहते, खुद को बचाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? प्रभु भोज में शामिल न होने का रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। यदि खुद को दंड से बचाना चाहते हो तो जो अब हमने वचन पढ़ा, खुद को जांचना, यही एक रास्ता है। आइए हम खुद को जांचेंगे, जैसा गीत यहां पर होता है, हम खुद को जांचेंगे। खुद को जांचने से पहले आइए, मुझे मालूम है आपके घर में जो प्रभु भोज की आपने तैयारी की है, आइए आप आपके हाथ में लीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यहां पर, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, उसने रोटी ली और आसमान उठाई और उसने उसके ऊपर आशीष मांगी। आइए, ये रोटी जो है, ये रोटी एक चिन्ह है यीशु मसीह के शरीर के द्वारा किए हुए उस बलिदान का चिन्ह ये रोटी है। आइए हम याद करेंगे यीशु मसीह ने जो आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर उसके शरीर का त्याग किया, उसके शरीर का बलिदान दिया। वो बलिदान देते समय उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। बलिदान देना एक छोटी बात नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो रोया, वो बहुत बड़ा बलिदान था। सुनो, परमेश्वर का पुत्र रोना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वो कैसे रोया? वो गेतसमनी के उस बाग में यीशु मसीह जब दुआ कर रहा था, यीशु मसीह को इतना बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो बहुत बड़ी दुख की बात थी, बहुत बड़े कष्ट की बात थी। वो उसमें तकलीफ थी यीशु मसीह को, मसीह का शरीर कांप उठा था उस तकलीफ के बारे में सुनते ही। इसलिए उस बाग में यीशु मसीह ने कहा, पहली बार ऐसी दुआ की यीशु मसीह, हे पिता, यदि एक कटोरा मुझसे दूर तू करे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहता है, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जब वो दुआ कर रहा था, उसके आंखों से
लहू के आंसू बह रहे थे, लहू के आंसू, पानी के आंसू में लहू के आंसू। और उसने उसके शरीर का ये बलिदान आपके लिए और मेरे लिए दिया है। इस बलिदान को जब याद करोगे ना, हाँ मैंने ये नहीं कहूंगा रो मत, रो, लेकिन दिल की गहराई से, दिल की गहराई से। और यदि इस शरीर को याद करते समय प्रभु को धन्यवाद दे इस बलिदान के लिए, आइए हम धन्यवाद देंगे, मेरे साथ जुड़ जाइए। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपके पुत्र यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु, आप स्वर्ग से आए प्रभु, आपने इंसान का रूप धारण किया हमारे लिए। आप परमेश्वर होकर भी हमारे लिए इतना आप झुक गए कि इंसान का रूप धारण किया, इंसान के उस मिट्टी के शरीर का रूप धारण किया प्रभु, हमें बचाने के लिए। और आपके उस शरीर का बलिदान आपने उस क्रूस पर दिया प्रभु। ये वो प्रभु, आपकी आशीष हम मांगते हैं प्रभु, इस रोटी पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। हमने महत्व को समझा है प्रभु, प्रभु भोज लेने के महत्व को समझा है प्रभु, हमें क्षमा करना। इसके पहले हम प्रभु ऐसे ही रोटी को लेते थे, खाते थे, दाखरस को पीते थे प्रभु, हमें क्षमा करना प्रभु। हम तेरे उस शरीर को याद करते, बलिदान को याद करते, धन्यवाद देते पिता, आपके उस मृत्यु के द्वारा हमें नया जीवन मिला प्रभु, अनंत। कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और हम इसको महीने में 2 बार या 1 बार ही याद नहीं करेंगे प्रभु, आपके बलिदान को हम हर रोज हर क्षण याद करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं रोटी को मोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ इस रोटी को तोड़ सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू मास्टर। और प्रभु का वचन ये कहता है, फिर उसने कटोरा लिया, जिस कटोरे में दाखरस था, हमारे कटोरे में पानी है, जिस पानी से यीशु मसीह ने दाखरस बनाया वो पानी है, और उसमें शक्कर है। आइए हम इस कटोरे के लिए, यानी कि यीशु मसीह के उस लहू के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, वो लहू के उस बलिदान के द्वारा आपने हमारी वाचा बना। हमने बहुत बार गलती की, लेकिन तेरे उस नई वाचा के वजह से अभी भी हम जिंदा है। तेरे उस नई वाचा के वजह से प्रभु अभी भी हमें अवसर है, तेरे बाहों में आने का अवसर है, पश्चाताप करने का अवसर है। धन्यवाद पिता तेरी इस नई वाचा के लिए, धन्यवाद प्रभु। ये बहुत बड़ी वाचा है, पुरानी वाचा से बहुत बड़ी वाचा है प्रभु, और तूने अपने लहू के द्वारा, क्योंकि तेरे लहू के हम बचे हैं प्रभु, और तेरा लहू की जो वाचा है उस वाचा के वजह से हम बचे हैं प्रभु, नरक के अग्नि से छूटे हैं प्रभु, और हमें आनंद का जीवन मिला है। इसलिए इस तेरे लहू के लिए हम दिल की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब जितने भी आपके घर में लोग हैं, एक उन सब के हाथों में रोटी देगा, रोटी उनके हाथ में देगा। लेने वाले हैं, जैसे कि मैं मेरे हाथ में ये रोटी ले रहा हूं, आप भी आपके हाथों में रोटी लेना, और ये रोटी जब तक मैं खाऊंगा नहीं, आप भी मत खाना। आइए, और एक काम बाकी है, जैसा पौलुस ने कहा, हम खुद के जीवन को जांचेंगे। हमने प्रभु को उसके बलिदान के लिए तो धन्यवाद दिया, लेकिन एक काम, सब लोग घुटनों पर आइए, जैसा गीत होगा यहां पर, अपने खुद के जीवन को जांचना शुरू करना इस गीत के द्वारा। Jesus,
उन्हें क्षमा कर दीजिए तुरंत। हाँ, क्षमा कर दीजिए, जांचिए खुद के जीवन को। परमेश्वर की मर्जी उसके वचन में है। अपनी आदत बना आपसे ऐसा मुझको, तेरी ख्वाहिश, तेरी इच्छा, ऐसा मुझको, तेरी इच्छा बन जाए प्रभु। ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। हाँ प्रभु, आज तक मैं मेरे मन के अनुसार जिया, प्रभु भोज में शामिल होने तक मेरे मन के अनुसार जिया, लेकिन प्रभु खुद का जीवन जांचने के बाद यही दुआ करता हूं, यही मन में ठान लेता हूं, मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा। यस, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा ही मेरे जीवन से मैं पूरी करूंगा। यस, इस शरीर से तेरी इच्छा पूरा करूंगा प्रभु। यस लॉर्ड जी। अब प्रभु मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, वो खून सिर्फ तेरे खून के वजह से दौड़ रहा है। यस लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु, हालेलुया। मैं जिंदा हूं तेरे बलिदान के वजह से। यस मास्टर। मुझे नया जीवन मिला तेरे मृत्यु की वजह से। प्रभु मैं मेरे शरीर को एक यज्ञ के रूप में आपके हाथों में सौंपता हूं। यस लॉर्ड। और इस शरीर से आपकी ही मर्जी पूरी होने के लिए आपके हाथों में सौंपता हूं। जिंदा खुदा, मैं विश्वास करता हूं सारे तेरे बच्चों ने प्रभु अपने जीवन को जांचा है और उन्होंने हर एक को क्षमा किया है, और फिर से एक बार प्रभु उनको तेरे बलिदान का महत्व समझा है प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके वजह से हुआ है। सारी महिमा आपको पवित्र आत्मा। आप न होते तो हम कुछ नहीं समझ सकते थे पवित्र आत्मा। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। धन्यवाद। आप भी हमें परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझाते हैं प्रभु। धन्यवाद। आइए परमेश्वर के बच्चों, हम प्रभु भोज हम लेंगे, सब लोग साथ में लेंगे। पहले रोटी लीजिए, और फिर हम इस प्याले को भी लेंगे।
द लॉर्ड। और याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, मेरे बलिदान को याद करने के लिए प्रभु भोज को लेना, उसके बलिदान को हमेशा याद करना। और प्रभु भोज में शामिल होना ये दुख की बात नहीं है, प्रभु भोज में शामिल होना ये बहुत बड़े आनंद की बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु की सच में खुदा ने ये आपको और मुझे अवसर दिया, आपको और मुझे जिंदा रखा खुद के जीवन को जांचने के लिए। और उसने जो प्रभु भोज का पर्व आपको और मुझे मनाने के लिए दिया, उस पर्व में शामिल होने के लिए प्रभु ने यह अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। हाँ, जो प्रभु भोज ले नहीं सके उनके लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु, जितने भी लोग हैं, जो लोग इस प्रभु भोज में शामिल हो नहीं सके, उसके लिए दुआ करते हैं। प्रभु, उनको स्पर्श करना, उनके खुद को जीवन को जांचने के लिए। और प्रभु, आपके इस प्रभु भोज का महत्व जैसा आपने बताया है प्रभु, कि आपके बलिदान को हमेशा याद रखे, और उस नई वाचा जो आपने आपके लहू के द्वारा बनाई है, उस वाचा को याद रखे। इसलिए प्रभु, हम दुआ करते हैं उनको संभालना प्रभु, उनके ऊपर कोई भी आँच ना आ जाए। आपके लहू के वाचा के द्वारा उनको सुरक्षित रखना, जैसे हम सुरक्षित है प्रभु। आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा हम करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। सब लोग मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।